जय मसीह की दोस्तों, और एक वीडियो का साथ आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से, जो कि हमें ये समझना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए, क्या हम आशीष के लिए यीशु के पीछे लालची होकर चल रहे हैं? क्या हम आशीष के लिए यीशु का पीछे लालची होकर चल रहे हैं? ये बात को हमें वचन का साथ देखना है, समझना है, सीखना है, और इससे हमें बहुत कुछ आत्मिक बातें हैं जो कुछ हम समझे, खुद समझे, आप भी समझे और दूसरे तक समझाए। तो आशीष के लिए हम जिसको कहेंगे कि लालची मसीह, जो आशीष का पीछे भागते रहते हैं, इसको मैं लालची मसीह कहता हूँ। बोले आप सोच रहे हो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहे हैं, हम ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि हम सब, आप और हम सब जो मसीह में आए, जो यीशु में आए, जो यीशु पे विश्वास किए, जो यीशु का द्वारा मसीह जिंदगी को जी रहा है, हम सब, आप और हम, चाहे पस्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जहाँ कहीं से एक दिन का विश्वासी हो क्यों ना हो, हम सब पहले से आशीषित हो चुके हैं। हम सब पहले से यीशु से आशीषित हो चुके हैं। इसीलिए आशीष को पाने का पीछे मत भागिए। मत भागिए। इस वक्त यही बात को मैं समझेंगे, और ये बात, इस विषय पे मैं बात करेंगे। आज 90% मसीह, आप 90% कहो तो भी कम नहीं, जो कि 90% मसीह भाई बहन आशीष के पीछे भाग रहे हैं। तो वो चाहे कोई पास्टर को द्वारा हो, वो चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पीच करने वाला हो, वो चाहे अपोस्टल हो या सेवक हो, सेविकाई करने वाला कोई लेडीज क्यों ना हो, उसको प्रार्थना निवेदन दे को कहते हैं कि मुझे आशीष कर दो, मुझे आशीष करो, जो कि मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, 40 साल से हूँ, मुझे प्रार्थना करे। घर के लिए कोई प्रार्थना मांगता है, कोई वीसा के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई पैसा के लिए, कोई कुछ कितने सारे चीज़ों के लिए ये प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है, आप एक बार सोचें, आप पहले से आशीषित हैं। और दूसरी बात, ये प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हम इसके लिए, ये सब वस्तुओं के लिए क्या यीशु का पीछे चले थे? यीशु को अपने जिंदगी दी थी? यीशु को अपने जिंदगी को समर्पण किया था? ये आप सोचे हर कहीं मसीह जहाँ कहीं से भी है, आप सोचे आए थे। एक उदाहरण देता हूँ मैं, उसमें आप समझ पाओगे। सुनिए, ये उदाहरण देता हूँ कि 40 साल जंगल में इसराइल जो इसराइलियों है, तो उसको पौलुस क्या कहते हैं, देखिए। 40 साल जो जंगल में इसराइल को, पौलुस का स्टेटमेंट है ये, सुनिए कि पहला करंथियों 10 अध्याय 5 से 6 नंबर वचन कहता है। पहला करंथियों 5 से 10 अध्याय 5 से 6 नंबर वचन ये कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें के भतेरों से प्रसन्न ना हुई। परंतु परमेश्वर उनमें के भतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गया। तो क्यों ढेर हो गया, ये आपको समझना होगा। वचन 6 को पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालची किया, वैसे काम हम और या आप बुरी वस्तुओं का लालची ना करे। जैसे उन 40 साल जंगल में जब पौलुस ये स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे ये लोग लालची बनकर आशीष का पीछे भाग रहे थे, और हम और आप मसीह, हर एक जनता जहाँ कहीं से भी आप हो, तो आप इन लोगों के तरह लालची ना बने।
ये पॉलुस कह रहा है लालची ना करे, कि इसका मतलब है पैसों का लालची हो, या आप बिजनेस का लालची हो, या आप घर का लालची हो, वीसा का लालची हो, इस वक्त के और जितने सारे वस्तुएं हैं बाहर के, जो आपको इस सब वस्तुओं से आपको लालची नहीं होना है, मसीहों को लालची नहीं होना है, क्योंकि आप पहले से यीशु में आशीषित है, आप पहले से यीशु में आशीषित है। तो और पौलुस कहता है कि ऐसा अगर आप करोगे, पौलुस कहता है ऐसा अगर आप करोगे जंगल में ढेर हो जाओगे, ऐसा अगर आप करोगे तो जंगल में ढेर हो जाओगे। तो इसका तुम मांगते क्या, इसीलिए वचन और देखते हैं याकूब का किताब 4 अध्याय 3 नंबर वचन देखिए, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, अपनी भोग विलास में उड़ा दो। तो इसका मतलब क्या है, हमने उद्धार इसलिए नहीं पाया, हमने उद्धार इसलिए नहीं पाया था कि मौज मस्ती और जिंदगी जिए, मौज मस्ती का जिंदगी जिए, हम इसलिए उद्धार नहीं पाया था, बल्कि हमने उद्धार इसीलिए पाया था कि प्रभु का राज्य में काम आ सके, प्रभु का राज्य में काम आ सके। हर एक मसीह, ये हर एक यीशु को मानने वाले, हम प्रभु का राज्य में काम आ सके, इसीलिए हम उद्धार पाए थे, इसीलिए हम उद्धार पाए थे। तो आपको लालची बनकर कोई पास्टर को, कोई बिशप को, कोई चर्च वालों को, कोई ऑनलाइन प्रीचर को आपको आशीष के लिए लालची बनकर प्रार्थना नहीं निवेदन देना है। वो परमेश्वर जानता है आपको क्या देना है। आप पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करें, आप परमेश्वर का वचनों का अनुयायी जिए, आप परमेश्वर का वचन को लेको आगे बढ़े और सेवा करे, मिनिस्ट्री करे, आगे आप आत्माओं को जीते, सुसमाचार को फैलाए। तो आप, परमेश्वर कहता है आप, मैं जानता हूँ ये सब वस्तु तुम्हें जरूरत है। तो हमें लालची बन को किसी तरह का इस तरह एक्टिविटी में नहीं जाना है, नहीं जाना है। वचन ये कहता है, नहीं तो क्या कह रहा है यहाँ पौलुस, ये कहता है अगर तुम ऐसा लालची बनकर करोगे तो आप जंगल में, जैसा ये लोग ढेर हो गया था 40 साल जंगल में, तो आप भी ढेर हो जाओगे, आप भी ढेर हो जाओगे। क्योंकि याकूब का किताब कहता है तुम मांगते हो पाते नहीं, इसीलिए बुरा इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये वचन आपको दिमाग में रखना है, ये वचन आपको बहुत कुछ मजबूती का साथ आप दूसरे को प्रचार करें, वीडियो को दूसरे तक शेयर करें, आप यूट्यूब फेसबुक में ये अपलोड होने का बाद दूसरे तक बताएं। क्यों आज की जो मसीहत, आज की जो मसीह का कलेसिया में चल रहा है, जहाँ कहीं मिनिस्ट्री में आप देखा जा रहा है जो लालचीपन, मसीह लालची का पीछे, चाहे जो भाई बहन जो भाग रहा है मसीह भाई बहन, तो इन पे आपको समझ होगा इस वचन क्या कहना क्या चाहता है, पौलुस क्या 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 कह रहा है, ये आपको समझना होगा। तो आपको लालची बनकर नहीं भागना है। तो आपको लालची बनकर जो मांगते हो, तो ये वचन कहता है याकूब का 4 अध्याय, आपकी आशीष नहीं मिलेगी, आपकी आशीष नहीं मिलेगी, आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा प्रार्थना करना नहीं चाहिए। वो इसीलिए हमारा काम मजे करना नहीं है, इसीलिए हमारा काम मजे करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की राज के लिए, राज्य को बढ़ाना है। परमेश्वर का राज्य में हमें वचन का साथ राज्य को आगे लेकर चलना है, और ये हमें समझना होगा। वचन को सही से सिखाना है, वचन को सही से सुनना है, वचन को और अविश्वासी को भी उसी तरह मजबूत कराना
करना है। वचन का साथ आत्मा को कितना जीतना है। और सेवक हर एक सेवक, आप प्रचार को, सुसमाचार को चाहे ऑनलाइन कर रहा है, कोई गाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, चर्च में हो, हर एक जगह पे आप सब जो प्रचार कर रहे हो इनको बढ़ाते जाए। प्रभु के द्वारा दिया हुआ वचन को पूरा करे। हमें क्यों आशीष चाहिए? क्योंकि हम पहले से यीशु मसीह में आशीषित है। ये बात ध्यान रखें, हमें पहले से यीशु मसीह में आशीषित है। हम अविश्वासी नहीं है, हम विश्वासी है। हम मसीह में एक नया सृष्टि है, हम मसीह में नया ज्योति में चल रहा है। तो हमें आशीषित की क्या जरूरत है, ये आपको समझना होगा। हम क्यों आशीष का पीछे भागे? क्यों हम पहले से यीशु मसीह में आशीषित है। तो वचन देखिए, गलतियों का किताब 3 अध्याय 29 नंबर वचन में कहता है, और यदि तुम मसीह के हो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हो। तो आप पहले से आशीषित हो। तो आप जब मसीह यीशु में आए, तो आप जब उद्धार को पाए, तो आपको सीधे सीधे अब्राहम का वंशज का साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने अब्राहम का साथ। वो प्रतिज्ञा आप पे भी लागू होती है, वो प्रतिज्ञा आप पे भी लागू होती है, और प्रतिज्ञा का अनुसार उसका वारिस भी है। तो उसका मतलब हम मसीह में नया सृष्टि है। तो आपको समझना होगा। तो आप पहले से आशीषित हो, जितने भी, चाहे एक दिन का मसीह क्यों ना हो, चाहे 10 साल का हो, 40 साल का हो, जहां कहीं से भी है, सब पहले से आप यीशु में है, तो पहले से आशीषित है। तो आशीष का पीछे क्यों भागते हो, और आशीष का पीछे नहीं भागना है। एक उदाहरण और देता हूं, क्योंकि बिलाम का पीछे क्यों भाग रहे हो। बिलाम तो एक उदाहरण एक है, बिलाम का राजा था बालाक। उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा था कि बिलाम आए और इसराइल को श्राप दे। गिनती का किताब 23 नंबर अध्याय से 8 और 11 अगर देखोगे, तो उसने कहा, अर्थात बिलाम ने कहा, कैसे श्राप दू। बिलाम ने कहा, वचन 8 में कहते कि ऐसे श्राप दू मैं क्या से श्राप दू की, जो मैं कैसे श्राप दू जो कि पहले से आशीषित है। तो जो पहले से आशीषित है उसको श्राप कैसे होगा, श्राप कैसे आएगी? तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्यों आशीष का पीछे भागते हो। तो बिलाम का ये कह रहा है, मैं श्राप कैसे दूं जो पहले से आशीषित है। तो आपका ऊपर कोई श्राप नहीं, आपका ऊपर कोई मतलब ही नहीं। तो ये आपको समझना होगा। जो सिखाते, इस तरह वचन को सिखाते, इसमें मैं समझता हूँ आपका आंखें खोले, आप समझ सको। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। यीशु में आने का बाद आप एक अलौकिक व्यक्ति हो। आप एक अलौकिक काम कर सकते हो प्रभु में, जो कि आपको सब कुछ प्रभु ने दिया है। पहले से आशीषित का हकदार हो। तो आपको ये समझना होगा, पहले से आशीषित तो चाहिए, तो हकदार हो। क्योंकि जो पहले से आशीष के हकदार है, तो उसको मैं कैसे श्राप दूं? तो चाहिए इसराइल का उस वक्त में, जहां, तो सोचिए, इसराइल उस वक्त में जहां परमेश्वर का बाहर से आता है, तो उस एक बात आपको सोचना चाहिए कि इसराइल उस वक्त में जहां परमेश्वर बाहर से, उसका मतलब उस टाइम परमानेंट के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। परमेश्वर का आत्मा आता था, किसी का द्वारा काम करता था और चला जाता था। उस वक्त में अगर इतना संभाल कर रखा था परमेश्वर, इतना संभाल सकता था और इतना संभाला था और आशीष देता था, तो आज तो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। अब तो परमेश्वर आपका मेरे
हमारे अंदर है तो हम तो उसके कलेसिया भी है और हम उसके दुल्हन भी है, हम तो उसकी बेटा बेटी भी है, तो हम तो उसके नहीं बाचा की नहीं बाचा की लोग हैं हम सब, आप और हम। तो सोचिए आप पहले से कितने आशीष का हकदार होंगे, कितने आशीष का हकदार होंगे। तो आप जो भाई बहन, मसीह भाई बहन, बुजुर्ग, जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, तो आप आशीष का पीछे मत भागिए, प्रभु का पीछे भागे, प्रभु का काम को बढ़ाए, प्रभु का राज्य को बढ़ाए, प्रभु का वचनों का सही शिक्षा को दीजिए, सही शिक्षा लीजिए और सही शिक्षा को सुनिए और सही शिक्षा को दीजिए, जिसका द्वारा प्रभु जानता है आपको क्या देना है। तो मत्ती 6:25 में देखिए, यीशु कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। तो यीशु मत्ती 6:25 में कहता है कि यीशु कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। इस 25:6 में कहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या दिया जाएगा। तो क्या प्राण शरीर और भोजन वस्तुओं से बढ़कर नहीं है? प्राण शरीर और भोजन वस्तु से क्या बढ़कर नहीं है? तो आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या आशीष के लिए भागना है, ये बढ़कर नहीं है। तो अपना प्राण बढ़कर नहीं है, यीशु ये कहता है। तो इसका मतलब आपको इसीलिए इन सब चीजों का पीछे नहीं रहना है, इन सब चीजों का पीछे आप लालची होकर नहीं दौड़ना है, लालची होकर नहीं प्रार्थना निवेदन देना है, लालची होकर नहीं प्रार्थना करना है। मत्ती 6:32 कहता है, क्योंकि अन्य जाति ये कौन करता है, ये कौन करता है इन सब चीजों का पीछे भागना, दौड़ भाग करना, इन सब चीजों का पीछे लालची होकर घूमना, एक चार्ज से लेको वो चार्ज से लेको ये पास्टर से लेको वो पास्टर क्यों करते हैं, ये कौन करते हैं, ये आपको समझना होगा। मत्ती जब आप अविश्वासी से थे तब आप कर सकते थे, क्योंकि ये लिखा ही है ये वचन। देखिए मत्ती 6:32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के पीछे खोज में रहते हैं। जब हम अविश्वासी थे तो इन सब वस्तु का पीछे खोज करते थे, लेकिन अब हम अविश्वासी नहीं है, अब हम यीशु में है, अब हम मसीह है, और हम इन सब वस्तु का नहीं खोज में रहना चाहिए हमें, और इन सब वस्तु का पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? मत्ती 6:32 कहता है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। तो इसका पीछे मुझे हर एक मसीह जनता के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मत भागिए इसका पीछे, क्योंकि आप ये जानता है, आपका स्वर्गीय पिता, आपका परमेश्वर जानता है कि आपको ये सब वस्तु चाहिए। इसीलिए हमें आशीष के लालची नहीं बनना है, और हमें परमेश्वर की सेवा करना है, उसकी राज्य में बढ़ना है, उसकी वचनों की मजबूती ज्ञान लेना है, उसको और दूसरे को सिखाना है, और उस कार्यों को करने का बात को तो ये सभी समझना चाहिए। ये सबको मैं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, ये समझना चाहिए, चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, जहाँ कहीं से भी देख रहा हूँ। क्योंकि यीशु जो वचन देता है, खरी शिक्षा में उसको प्रचार करना चाहिए। यीशु जो वचन देता है उसको सही तरह आपको चर्चों में दास दासी पास्टर बिशप हर एक किसी का साथ प्रचार करना चाहिए, हर एक किसी का साथ प्रचार करना चाहिए। क्योंकि बाइबल की ये वचन कहता है कि वचन जिस तरह कहा गया है उसी तरह बोलना चाहिए, और ना उसमें से बढ़ाना ना इसमें से घटाना। तो हम सही शिक्षा का प्रचारक और सही बाइबल की शिक्षा को मैं जितने हो सके आपका सामने रखते जाऊंगा। आप सीखे,
मजबूत हो जाइए और जो झूठे काम आज हो रही है उससे बचिए। सबको जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे।